बुद्ध और आम्रपाली की कहानी। आम्रपाली का नाम इतिहास में केवल उसकी सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि उसके जीवन में आए गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए भी अमर है। वह वैशाली की प्रसिद्ध नगरवधू थी, जिन्हें जनपद कल्याणी की उपाधि दी गई थी। परंतु जब उन्होंने बुद्ध के उपदेशों को सुना, तो वह वैभव और विलास छोड़कर साध्वी बन गई। यह परिवर्तन केवल एक कथा नहीं, बल्कि आत्मा के जागरण की प्रेरक कहानी है। आम्रपाली का प्रारंभिक जीवन। वैशाली के एक आम के बाग में एक निर्धन दंपति को एक नवजात कन्या मिली थी। उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन उसके माता पिता का कोई पता नहीं चला। उसी आम के वृक्ष के कारण उन्होंने उसका नाम रखा आम्रपाली। वह बचपन से ही विलक्षण रूपवती और कला संपन्न थी। किशोरावस्था में ही उसके सौंदर्य की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। जो भी आम्रपाली को देखता, अपनी सुध बुद्ध खो बैठता था। उसका रूप इतना मोहक, चाल इतनी मनोहर और मुखमंडल इतना तेजस्वी था कि राजा महाराजा, विद्वान और सेनापति तक उसके सम्मुख विवश हो उठते। व्यापारी, राजकुमार, सैनिक, हर कोई उससे विवाह करना चाहता था। स्थिति को देखते हुए वैशाली के गणराज्य ने राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए आम्रपाली को नगरवधू घोषित कर दिया। यह पद उच्च मान सम्मान वाला था, जिसमें कला, नृत्य, संगीत और काव्य की महान निपुणता अपेक्षित होती थी। आम्रपाली को भव्य महल, सेवा कन्याएं और अकूत धन मिला। वह राज दरबार की भी प्रमुख नर्तकी बनी। यद्यपि आम्रपाली के पास सब कुछ था, अनुपम सौंदर्य, अथाह धन, भव्य महल, सम्मान और वैभव, फिर भी उसके हृदय में एक अजीब सी अधूरी प्यास थी। उसके आसपास हजारों प्रशंसक थे, पर भीतर कहीं वह अकेली थी। उसे किसी की तलाश थी जो उसके रूप की नहीं, उसके अस्तित्व की परछाइयों को समझ सके। बुद्ध से पहली भेंट। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष बाद वैशाली पहुंचे, तो आम्रपाली गंडक नदी के तट पर उनका स्वागत करने के लिए गई। लेकिन जब उसने बुद्ध को देखा, तो कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वह पहली बार किसी ऐसे पुरुष से मिली जो उसके रूप पर मोहित नहीं हुआ। बुद्ध न तो उसके सौंदर्य से विचलित हुए, न ही उसकी ओर आकर्षित हुए। उनके चेहरे पर वही अपरिवर्तित शांत मुस्कान बनी रही, जैसी वह हर किसी के सामने रखते थे। उनके शिष्य, जो स्वयं भी साधना में लीन थे, उन्होंने भी अपनी दृष्टि नीचे रखी। कोई हर्ष, कोई हलचल, कोई लालसा नहीं। बुद्ध का तेज, शांति और विरक्ति से भरा व्यक्तित्व कुछ ऐसा था कि आम्रपाली भीतर से विचलित हो गई। यह पहली बार था जब आम्रपाली ने अनुभव किया कि उसका रूप किसी पर प्रभाव नहीं डाल सका। वह चकित हुई और इसी क्षण उसे एक अद्भुत बोध हुआ कि यह जो रूप है, जो शरीर है, वह नश्वर है। इससे किसी आत्मज्ञानी का चित्त विचलित नहीं हो सकता। उसने महसूस किया कि बुद्ध की दृष्टि केवल शरीर को नहीं, आत्मा को देखती है, और वही दृष्टि थी जिसने आम्रपाली के भीतर के शून्य को छू लिया। उसी क्षण उसने जीवन की दिशा बदलने का निर्णय ले लिया। आम्रपाली का आमंत्रण। आम्रपाली ने बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने महल में भोजन के लिए आमंत्रित किया। बुद्ध ने सादगी से उसका आमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह देखकर नगर के कई कुलीन नागरिक चौंक गए कि तथागत एक नगरवधू के आमंत्रण को स्वीकार कर रहे हैं। पर बुद्ध ने स्पष्ट कहा, मैं भोजन का नहीं, हृदय की शुद्धि का मूल्य देखता हूं। परिवर्तन की शुरुआत। जब बुद्ध आम्रपाली के महल पहुंचे, तो उसने न केवल बुद्ध को भोजन कराया, बल्कि उनके उपदेश भी सुने। उन्होंने बुद्ध से कहा, मैं आपके किसी भिक्षु को मोह में बांध नहीं सकी, बल्कि उनकी साधना ने मुझे ही धर्म के मार्ग की ओर खींच लिया। बुद्ध के ये वाक्य भी उनके मन में गूंजते रहे। ये शरीर और रूप नाशवान है और जरा से नष्ट हो जाता है, परंतु शील, समाधि और प्रज्ञा रूपी धम्म ही अमर है। केवल इसी से ही हमें सच्ची शांति मिल सकती है। उनकी आत्मा में कुछ गहराई से हिल गया। उन्हें लगा कि अब तक वे केवल शरीर और सौंदर्य की पूर्ति करती आई थी, आत्मा को कभी निखारा ही नहीं। अध्यात्म की ओर आम्रपाली का मुड़ाव। आम्रपाली ने बुद्ध से संघ में सम्मिलित होने की इच्छा प्रकट की। प्रारंभ में बुद्ध ने मना किया, क्योंकि उस समय बौद्ध संघ में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। पर आम्रपाली और महाप्रजापति गौतमी जैसी महिलाओं के आग्रह और समर्पण को देखकर बुद्ध ने स्त्रियों के लिए भी संघ के द्वार खोल दिए। आम्रपाली ने अपना संपूर्ण वैभव त्याग दिया। उन्होंने अपने केश कटवा लिए,
सारे धन संपत्ति दान कर दी और भिक्षा पात्र लेकर साध्वी बन गई। उनकी विख्यात आम्रवाटिका भी बुद्ध संघ को दान कर दी गई, वही स्थान जहां बाद में बुद्ध ने कई उपदेश दिए। कथा का सार। आम्रपाली का जीवन इस बात का प्रमाण है कि कोई भी कितना भी भौतिक वैभव में डूबा हो, आत्मज्ञान की चिंगारी यदि एक बार जल जाए तो वह सब कुछ पीछे छोड़ सकता है। उन्होंने समाज के लिए कार्य किया, संघ की सेवा की और साध्वी जीवन में आनंद पाया। इसीलिए आम्रपाली आज भी प्रेरणा है, रूप की नहीं, रूपांतरण की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही ज्ञानप्रद और रोमांचक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमो बुद्धाय।